बेटे आज मैं एक मशहूर शायर हैं इंग्लिश के विलियम वर्ड्सवर्थ। विलियम वर्ड्सवर्थ इज द पोएट ऑफ नेचर। वो कहते हैं कि नेचर इंसान को कुछ भी नहीं देती, सिर्फ नेचर जो है इंसान को लव। नेचर डजंट गिव एनीथिंग टू द मैन बट इट ओनली रिटर्न्स। आर यू लिसनिंग मी? इट ओनली रिटर्न्स। ये इंसानों को लौटाती है। मैं एक वाकया मुझे याद आता है, और मैं कराची में काफ़ी अरसा रहा हूँ। सिंध में एक वडेरा मशहूर था। उसकी इतनी ज़मीन उसने अपने बेटे के विरासत में आई थी कि उसमें कई रेलवे स्टेशन आते थे। इतनी बड़ी जायदाद उसने अपने बेटे को विरासत में दी। एक ही बेटा था। वो बेटा जो है अपनी अय्याशियों में उसको लौटाता रहा। इंडियन अदाकारा के साथ एक चाय का कप पीने के लिए पता नहीं उसने 5 एकड़ बेच के खर्च किए। इस हद तक अय्याश। जमीनें उसने बेचनी शुरू कर दी। किसी ने उसको कहा कि तेरे खर्चे बहुत ज्यादा हैं, जमीनें कहाँ खत्म होती हैं, बेचना शुरू कर दें। ये जमीन की बददुआ होती है, एक दफा बिकनी शुरू हो जाए तो फिर रुकती नहीं है, बिकती ही जाती है। फिर क्या हुआ, उसको एक ऐसी बीमारी लगी कि उसका इलाज पाकिस्तान में नहीं हो रहा था और उसको मुल्क से, और फिर उसके अखराजात पूरे करने के लिए अच्छी खासी ज़मीन जो है बिकती रही, उसका इलाज होता रहा, बिकती रही, उसका इलाज होता रहा, यहाँ तक कि ज़मीन उसकी ख़त्म हो गई। बहरहाल वो बीमारी से बच गया। अल्लाह क्या, बीमारी से तो नहीं बचा, मौत से बच गया, लेकिन माजूर हो गया। और वही वडेरे का बेटा मांगते हुए देखा जाता था, भीख मांगता था और लोग रुक कर देखते थे। उसके फोटोग्राफ भी मैं कभी दिखाऊंगा, छपे थे। और किसी ने कहा था कि अल्लाह ने उसको निशानी बना दिया है कि जिसकी जमीनों के अंदर कई रेलवे स्टेशन आते थे, वो एक रेलवे स्टेशन पे आज बैठ के हाथ फैला के भीख मांगता है कि उसको रात का खाना खाना है। बेटे तो मैं क्या कह रहा था बेटे कि नेचर जो है, ये कुदरत जो है इंसान को वही लौटाती है जो उसको वो देता है। अगर आप नेचर से, अगर आप इंसानों को, अगर आप माहौल को गालियां देते हैं, बुरा समझते हैं, तो वो हमेशा आपको बुरा समझेंगे। अगर आप लोगों को दुआएं देते हैं तो लोग आपको दुआएं देंगे। अगर आप नेचर में कंट्रीब्यूट करते हैं तो नेचर आपको जो है उतना एनरिच करती है। हो सकता है किसी मौके पे एक शख्स ने बड़ा कंट्रीब्यूशन दिया हो लेकिन वो नजर ना आ रहा हो। मैं खुद इसकी मिसाल हूं। दिल्ली में ऐसी जगह पे मेहनत की है, किसी ने नहीं रिकॉग्नाइज किया, लेकिन आज मैं जानता हूं कि अल्लाह ताला ने उसको कई गुना करके फिर लौटाया है। नेचर को जो कंट्रीब्यूट करता है किसी वक्त भी, किसी लम्हे, हो सकता है, मैं अपने बच्चों से कहता हूं, बाज़ वक़्त मेरे स्टूडेंट जो आगे निकल गए हैं मायूस होते हैं। मैंने कहा बेटे अगर आपकी मेहनत में इखलास है, अगर आप जदोजहद जो है वो मुकम्मल है, अगर आपने अपनी पूरी एनर्जीज लगाई हैं और कुदरत ने कोई चीज आपको नहीं दी, तो मान जाए कि ये आपके हक में नहीं था और इसका बदला कुदरत आपको जरूर देगी बेटे, एक वक्त में जरूर देगी। और बाकी यही होता है, मेरे साथ हुआ है। और वो खुद कहते हैं कि शुक्र है कि वो चीज हमें नहीं मिली थी, उसके बेहतर अल्लाह ताला देना चाहता था, अल्लाह ताला ने वो दे दी है। तो बेटे मैं कहता हूं कि मेहनत जो है ना इंसान की कभी रहेगा नहीं जाती, ये लौट कर आती है बेटे। अगर आप स्ट्रगल कर रहे हैं 9th-10th क्लास, इंशाल्लाह आप टारगेट को अचीव करेंगे। आप टारगेट अगर ज़हन में है, इफ यू हैव द टारगेट विल अचीव इट। अगर थोड़ा मिस कर गए, याद रखना कि ये आपके हक में था, कुदरत आपको कोई और चीज किसी और शक्ल में देगी। तो ये मेहनत आपकी ज़ाया नहीं जाएगी। एक बात जो बेटे अमूमन लोग कहते हैं कि ये जो उमरा पैदा हुए हैं, मैंने मिसाल इसलिए दी, जिनके पास पैसा होता है वो तो बगैर मेहनत के आ जाता है। जी आता है, रहता नहीं है। आप अपने इर्द गिर्द देख लें, अगर वो निकम्मा था, अगर वो कायल था, अगर वो बदकार था,
बिलीव मी, सब कुछ छिन गया, कुछ भी नहीं रहा। और एक गरीब पैदा हुआ है, इंतहाई गरीब पैदा हुआ है, लेकिन उसने नेचर में कंट्रीब्यूट किया है, उसने मेहनत किया है, तो अल्लाह ताला ने उसको रिटर्न दिया है, वो कई गुना आगे निकल गया है, आगे निकल गया है। मेरे अपने तजिए में मौजूद है, ये किताबों में मौजूद है। अमीर पैदा होना कोई बड़ी बात नहीं है। हाँ, उमरा कई ने अपनी दौलत संभाल के भी रखी हुई है, क्योंकि उनका कंट्रीब्यूशन है। सरावा खान, प्रिंस करीम आगा खान फौत हो गए हैं, उनके दादा सरावा खान ये इस्माइली कम्युनिटी के सरबराह थे, लेकिन आपको पता होगा कि मुस्लिम लीग, ऑल इंडिया मुस्लिम लीग उसने बनाई थी। ऑल इंडिया मुस्लिम लीग का क्याम उसी ने किया था। अमायर होते हुए अच्छा कंट्रीब्यूशन उसने दिया था। उसने उस वक्त जांच लिया था कि अंग्रेज जा रहा है, लेकिन अगर मुसलमानों की नुमाइंदा जमात यहाँ ना होगी तो अलहदा मुल्क नहीं बनेगा, यहाँ के मुसलमान मुसीबत में रहेंगे। अमारत के बावजूद उसने अच्छा कंट्रीब्यूट किया बेटे। तो मैं कह रहा हूं कि बेटे, जो ज्यादा गरीब होते हैं, जो ज्यादा नीचे होते हैं, जब उनका मोमेंटम आता है, ऊपर आते हैं, तो फिर 0 पे नहीं आते, वो 10 पे नहीं आते, फिर 100 पे चले जाते हैं, क्योंकि उनका एक टेम्पो बन जाता है। तो बेटे, आपकी छोटी छोटी उम्रें हैं, अभी आप आंखें खोल रहे हैं, समझ जाएं बेटे, जितनी मेहनत करोगे रायगान नहीं जाएगी, आपको मिलेगी, कई गुना करके मिलेगी बेटे, कई गुना करके मिलेगी। कभी मेहनत से ना घबराएं, और अगर खुदा न खास्ता आप गलत रास्ते पे हैं, काहिली में हैं, किसी और गलत फहमियों में हैं, बेटे निकाल दें, इसकी सजा मिलकर रहती है। नेचर उसको सजा भी फिर उसको बड़ी सख्त देती है। तो बेटे, बी ऑन द राइट साइड बेटे, बी ऑन द राइट साइड।